नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, उसी में से ये क्वेश्चन है। तो आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को देखें और आपको दोस्तों हम सब क्वेश्चन तो आपको करा नहीं पाएंगे जो प्रैक्टिस सेट है, तो आपको प्रैक्टिस सेट जिन भी साथियों को प्रैक्टिस करनी है वो ज़रूर ले लें दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन का लेवल देखें दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सभी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। वो सभी टॉपिक आप पढ़ लें जो कि नोट्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, यानी कि जो डॉपलर प्रभाव लागू होता है लाइट वेव यानी प्रकाश तरंगों पर, साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों पर, स्पेस वेव्स अवकाश तरंगों पर, और बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डॉपलर इफेक्ट होता है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव, वो लाइट वेव और साउंड वेव दोनों पर प्रभाव डालता है, यानी दोनों पर लागू होता है। तो अब दूसरे पर चलते हैं। तो द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज, प्रदीप्ति की इकाई है। तो दोस्तों जो इल्यूमिनेशन है उसकी यूनिट आपको बताना है। तो कैंडेला हो जाएगा, वाट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लक्स हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों फंडामेंटल यूनिट है हमारी कितनी है, 7, उसमें से कैंडेला भी एक ल्यूमिनस डेंसिटी की दोस्तों यूनिट होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई, यानी वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिकृति उत्पन्न की जा सकती है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों कॉनकेव मिरर आपने देखा होगा किस तरीके से होता है, इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये पोल होता है, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों इस पर जो बनती है दोस्तों, जो इमेज बनती है वर्चुअल, जब पोल और फोकस के बीच में दोस्तों इमेज होती है, तो फिर वो यहाँ पर बनती है और वो बड़ी बनती है और दोस्तों वर्चुअल बनती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ, यानी कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, स्कैटरिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, स्कैटरिंग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो दोस्तों जब कोई पाइप है, जैसे कि ये पाइप है दोस्तों, और इसका अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो एरिया है दोस्तों ये, तो अब ये हमने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है, ये इस तरीके से हो गया है। तो जो फ्लो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम एंड बिकम जीरो। दोस्तों बताएं आप इसका क्या होगा। तो वो दोस्तों घट जाएगा ना फ्लो। आपने देखा होगा जब कोई पाइप से दोस्तों पानी आ रहा है और जब हम पाइप को दबा देते हैं तो छोटी हो जाती है, तो फिर प्रेशर से और तेज निकलता है, और जब हम यूँ ही रखते हैं तो दोस्तों वो कम हो जाता है। तो जो फ्लो है यहाँ पर अब प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटी पाइप है तो दोस्तों प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर बड़ी पाइप है तो प्रेशर कम होगा। तो इस वजह से दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में दुर्बलतम बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। तो दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं।
तो दोस्तों ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, किसकी? डिस्टेंस यानी कि दूरी की दोस्तों इकाई होती है लाइट ईयर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06900 इज, यानी दोस्तों सार्थक अंकों की संख्या इसमें बतानी है। तो देखें किस तरीके से करेंगे। 0.06900 दोस्तों ये 1 से तो छोटा है क्योंकि 0 पॉइंट दिया हुआ है, तो 1 से छोटा है। जब भी 1 से छोटा हो तो ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद जो जीरो होगी दोस्तों, पॉइंट से बाद में और किसी नंबर से पहले, जीरो को काउंट नहीं करते, चाहे कितनी भी जीरो होती है दोस्तों यहाँ पर, तो उनको काउंट नहीं करते। फिर बचा क्या हमारा 6900, इनको काउंट कर लेंगे, कितने हो गए 4, तो 4 हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल टू डेट ऑफ, यानी प्लांक नियतांक का परिणाम किसके समान है? एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पावर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो प्लांक कांस्टेंट होता है दोस्तों, उसका जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है एंगुलर मोमेंटम के, यानी कि कोणीय संवेग के। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मीजर, यानी जो स्पीडोमीटर होता है दोस्तों व्हीकल्स का, वो क्या मीजर क्या करता है, यानी क्या मापता है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोस्तों बताएं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन तो आसान है लेकिन उसके ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या होता है ये? इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्क्षणिक गति, जो दोस्तों तुरंत स्पीड बढ़ रही है उसको मेजर करता है ये। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों? अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस सेट लेने में और नोट्स लेने में देरी ना करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। जब तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम आए, जब तक आप 2-3 बार इन क्वेश्चनों को लगा लें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई ज़्यादा रुपए का नहीं है दोस्तों, मात्र 50 रुपये का ये प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों अगर आप मार्केट से लेंगे तो 250 रुपये का ये मिलेगा आपको, और हम आपको 50 रुपये में दे रहे हैं। तो आप देरी ना करें, नंबर आपको दिख ही रहा है, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें और ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।